हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं 11 सितंबर का करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है 10 सितंबर को। हर साल 10 सितंबर को आत्महत्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नु किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं, सेबास्टियन लेकोर्नु। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण यूक्रेन ने किया है। अगला है, हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर बनाया है? तो किड ऑफ द ईयर 2025 को तेजस्वी मनोज को चुना गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है? तो 100 का सिक्का जारी हुआ है भूपेंद्र हजारिका जी के सम्मान में। अगला है, हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। अगला है, हाल ही में कोकिची अकुजावा माउंट फुजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज इंसान कौन है और वे किस देश से हैं? तो ये जापान के देश से हैं और ये जो है 102 साल के पुराने हैं। कोकिची अकुजावा 102 वर्ष के हैं और इन्होंने जापान के रहने वाले जो 3776 मीटर ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में की जाएगी? तो 2026 में G20 का जो सम्मेलन होगा वो अमेरिका में होगा। 23 में भारत में हुआ था, 24 में ब्राजील में, 25 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और 26 में संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बाढ़ प्रभावित राज्य को 1600 करोड़ रुपए की राहत घोषणा दी है? तो ये पंजाब को मिला है। अब देखते हैं हम 12 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं उनका नाम है लैरी एरिसन और ये रातों रात एक नंबर पे आ गए हैं क्योंकि इनका जो शेयर है वो लगभग दोगुना के बराबर हो गया था। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वन शहीद दिवस 2025 11 सितंबर को मनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम का शुभारंभ करेगा? तो ज्ञान भारतम का शुभारंभ संस्कृति मंत्रालय करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंदौर कई सालों से शीर्ष स्थान पर चल रहा है और अभी भी वही है। अगला है, हाल ही में विश्व का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में बना है कचरे से बना पार्क जिसका नाम है अनोखी दुनिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी खोली गई है? तो बांस की जो आधारित है वो असम में खोली गई है बायो रिफाइनरी। अगला है, हाल ही में किस देश में पहले स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये हुआ है यूएई में। अगला है, हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो भारत में अंतरिक्ष में 9 रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला है, हाल ही में किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मनमोहन सिंह जी को यह सम्मान दिया गया है। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। अब देखेंगे हम 13 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत बनी है, ये किस रूट पर चली है? तो जो नमो भारत है वो दिल्ली से मेरठ पर चली है।
जिसकी रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है अमित शाह ने। अगला है, हाल ही में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में। हाल ही में सुशीला कार्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है नेपाल में, जहां अभी काफी हुड़दंग मचा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो ये गोवा में होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम ऊष्मायन किया गया? तो ये हुआ है मणिपुर में। अगला है, हाल ही में आदिवासी कलाओं के लिए दुनिया का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आदि संस्कृति के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और इसका नाम। अगला है, हाल ही में भारत ने एडीबी के साथ कितनी राशियों का ऋण समझौता उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए किया है? तो पर्यटन विकास के लिए जो उत्तराखंड ने किया है वो 126.42 मिलियन किया है, डॉलर आता है। अगला है, हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान से भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली का जलावतरण किया है? तो ये हुआ है गुरुग्राम में। आईएनएस अरावली का जलावतरण गुरुग्राम में हुआ है। अभी हम देखेंगे 14 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 सितंबर को। हाल ही में भारत ने किस देश में आभूषण प्रदर्शनी SAJEX 2025 का आयोजन किया है? तो ये हुआ है कतर में, सऊदी अरब में हुआ है, सॉरी। अगला है, हाल ही में हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो हम जानते हैं हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला है, हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म विद्युत उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? तो ये पहुंचा है 250 तक। हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म विद्युत उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है कितना? 250 तक। अगला है, हाल ही में संयुक्त वार्षिक अभ्यास EXCM भारत 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है थाईलैंड में। अगला है, हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले AI जनरेट सरकार मंत्री नियुक्त किया गया है? तो AI जो जनरेट सरकार एक मंत्री चुना गया है वो अल्बेनिया में। अल्बेनिया में एक मंत्री चुना गया है जो कि वो इंसान नहीं है बल्कि वो एक AI मंत्री बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अल्बेनिया एक बहुत ही करप्ट देश माना जाता है और यहाँ के जो नेता थे वो काफ़ी करप्ट करते थे, पैसा घूस बहुत ज़्यादा पैसा मार लेते थे, इसलिए यहाँ पे AI को रखा गया है ताकि वो सबकी निगरानी भी करे और कोई घोटाला भी ना करे। हाल ही में किस देश में पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो ये हुआ है ब्राजील में। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है? तो ये हुआ है इटली में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डी डी लापांग का निधन हुआ है? तो डी डी लापांग जो थे ये
असम के पूर्व राष्ट्रपति थे, मेघालय के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब हम पढ़ेंगे 15 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में कौन सा देश घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? तो ये होगा भारत। अगला है, हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला है प्रदीप कुमार प्रजापति ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 जो है वो केरल में आयोजित किया गया है। हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ, वे किस देश से संबंधित थी? तो फरीदा परवीन जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है। फरीदा परवीन बांग्लादेश की एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोक गायिका थी जिन्हें लालन गीत की रानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, हाल ही में एम्स दिल्ली में छात्रों को तनाव से निपटने के लिए मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो ये नेवर अलोन एक ऐप है जिसे छात्रों को लॉन्च किया गया है ताकि छात्र ज़्यादा तनाव में ना आए। अगला है, हाल ही में किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 को अपने नाम किया है? तो इसे जीता है चीन ने। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन हांगझो चीन में किया गया था। इस टूर्नामेंट का खिताब चीन ने जीता और वह एशिया के चैंपियन बने। भारत ने रजत पदक जीता जबकि जापान ने कांस्य पदक जीता। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सर्वेश अनिल कुशारे। सर्वेश अनिल कुशारे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो टोक्यो में हुआ, उसके पुरुष हाई जंप क्वालिफिकेशन राउंड में सर्वेश अनिल कुशारे ने 2.25 मीटर की ऊंचाई दूसरी कोशिश में पार कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। यह प्रदर्शन के साथ कुशारे इतिहास रचने में सफल रहे। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये हुआ है मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोदावरी 2 और गोदावरी 3 परियोजना शुरू की है? तो गोदावरी 2 और 3 परियोजना जो है वो तेलंगाना सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला है और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रेनेसा डैम का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है इथोपिया में। अफ्रीका के सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना ग्रैंड इथोपिया रेनेसा डैम का हाल ही में ये इथोपिया के उद्घाटन किया गया है। तो आज हमारा यहीं तक रहा और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।